नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर पे बात करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर को समझेंगे, क्योंकि ये AIB-19 एग्जाम का नोटिफिकेशन आ चुका है। डेट्स क्लियर हो गई, कब आपका एग्जाम होना है। तो अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए आज से ही हम अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जो कि है हमारी सतत तैयारी। सतत तैयारी से मतलब, क्योंकि ये 100 नंबर का पेपर, तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को 100 में से 100 दिलाना। उसी की आज हम बात करेंगे। क्या प्रोसीजर है, कैसे हमको तैयारी करनी है, कैसा हमारा अप्रोच रहेगा AIB-19 एग्जाम को लेकर, क्या टॉपिक्स रहेंगे, जिस पर मैंने एक वीडियो बनाई है। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, मैं डाल दूंगा। पर आज हम बात करेंगे क्या हमको क्या ट्रिक्स होगी, कैसे हमको उसको तैयार करके करना है पेपर को। क्योंकि बेयर एक्ट जो भी आपकी सीरीज होंगी वो आप एग्जाम में ले जा सकते हो, पर सबसे बड़ी टेढ़ी खीर ये होती कि जैसे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको आपको ढूंढना, बेयर एक्ट में ढूंढना ही सबसे बड़ी दिक्कत का काम है। क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो घुमा के किए जाते हैं, तो उसमें आपको किताब में ढूंढने में बड़ी समस्या होती। तो आज हम लोग उसी पे बात करेंगे, उसी को सॉर्ट आउट करेंगे, कैसे एक आसान तरीके से हम लोग ढूंढ सके उस चीज के, उस क्वेश्चन के आंसर को। आइए समझते हैं क्या है सारा कुछ। सबसे पहले बात करते हैं जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से है। कॉन्स्टिट्यूशन लॉ पे आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन। दस मार्क्स का आएगा। अब इसकी तैयारी करना कैसे है आपको, बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इसमें देखिए टोटल आपके 5 से 6 हैं टॉपिक्स है मेन। उसमें फंसेगा क्या वो मैं आपको बता दूं। जैसे पहला तो है आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 तक का है। ठीक है, हमने खाली पढ़ना क्या है 12 से 35। अब इसमें मेनली आएगा कौन सा, 12, 13 और 14 शुरू के आएंगे, और उधर के 32, 33 और 34 और लास्ट में 35 तक का आ सकता है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे कि ये मौलिक अधिकार क्वेश्चन नंबर 12, 13 आर्टिकल से कैसे आएगा। तो ये सारे, अब उसमें CBT क्योंकि MCQ टाइप क्वेश्चन है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आप इससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये कौन सा किसका आंसर हो सकता है। ऐसे जैसे इसमें है फंडामेंटल ड्यूटीज, जिसको हम लोग बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। इसका भी जो है आपका आर्टिकल 13 आएगा। ठीक है, तो ये सारे ऐसे ही, इसमें जो मेन बेसिक है आपको कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो कि संवैधानिक कानून है उसी से रिलेटेड आएगा। और ये सारा बहुत इजीली आप बहुत आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे मेन जो 3 टॉपिक्स है उस पे आते हैं, जो कि जिससे पूरा विश्व, क्या पूरी विश्व ही समझ लीजिए वाकिफ है। क्योंकि हमारे इंडिया में IPC, CRPC, CPC ये बहुत ही प्रमुख कानून है। अभी तो हमारे पास BNS आ गया है, BNSS आ गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नए कानून आ गए। पर जो AIB-19 का एग्जाम आपका होना है वो पुराने कानून पे ही होगा। क्योंकि अभी तक जो नया कानून है उसकी पूरी जानकारी किसी को नहीं हो पाई है। तो AIB-19 का जो एग्जाम है और नए कानून के आने में मात्र 5 से 6 महीने का डिफरेंस है। इसलिए AIB-19 का जो एग्जाम होगा वो पूरा 100% आपका पुराने कानून से ही आएगा, नए से कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए हम पुराने पे कंसंट्रेट करेंगे, हमने पुराना ही पढ़ना है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले IPC, इससे सब लोग जानते होंगे। IPC भारतीय दंड संहिता है। ठीक है, मैं हिंदी में बताता चलता हूं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडियन पिनल कोड भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे मेन चीज आपको जानना है कि इसमें जो IPC में सबसे प्रमुख, अपने भारत की सबसे प्रमुख धाराएं जो है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि आपका ये AIB-19 का एग्जाम में सबसे मेन चीज इसमें होता है कि जो भी एडवोकेट एनरोल हो चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं,
जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया इसको कराती है एग्जाम, वो देखना चाहती है कि क्या एडवोकेट जो एनरोल हुए हैं उनका आईक्यू क्या है। तो इसमें ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, जो आपके एकदम ऑथेंटिक जो बेसिक क्वेश्चंस है। अब जैसे 302 आप सब जानते होंगे, मूवीज में देखा होगा, सीरीज में देखा होगा, 302 के तहत मृत्यु दंड, मृत्यु जो जो किसी की हत्या करता है उसके खिलाफ 302 की धारा लगती है। अब 302 से आप समझ जाएंगे आजीवन कारावास होता है या फांसी की सजा होती है, इससे रिलेटेड फंसेगा क्वेश्चन तो आप दे लेंगे। ऐसे इसमें है 360, हमने खाली आईपीसी सेक्शंस याद रखने, बस आईपीसी में आपको खाली सेक्शन याद रखना है और कुछ नहीं याद रखना। सेक्शन याद कर लेंगे, किस अपराध में कौन सा सेक्शन लगता है, बस उतने से आपका पिकअप हो जाएगा, पूरा आईपीसी आपका हो जाएगा। ठीक है, 307 जैसे हत्या का प्रयास के लिए लगता है, ठीक है, ये हो गया हत्या के प्रयास के लिए। ऐसे ही है जैसे 354 है, छेड़छाड़ का लगता है ना। तो ये सारा इसी से रिलेटेड है, आईपीसी कुल मिला के आपके सेक्शन से रिलेटेड है। आपने 7-8 सेक्शन जो बेसिक है, जो बहुत सारी धाराओं में इंक्लूड होता है, वो सेक्शन आपको याद कर लेने हैं। अब हम आते हैं सीआरपीसी पे। सीआरपीसी, ठीक है, जिसका सीधा सीधा होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसका अर्थ है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूछ लेता है सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है। अब जैसे मैंने आपको बताया सीआरपीसी है या आईपीसी है, अब इसके जनक कौन है? जनक मतलब इस सीआरपीसी भी इन्होंने इन्वेंट किया है और इसको भी इन्होंने इन्वेंट किया है, थॉमस मैकेले। थॉमस मैकेले इसके जनक है, आईपीसी और सीआरपीसी। ठीक है, इसमें जो है सीआरपीसी में आपको मेन जो आपका है, जो भी कोड्स हैं, जो भी सेक्शंस हैं, उसको आपको तैयारी करनी है। इसमें मेन जो भी सेक्शंस है सीआरपीसी के, जैसे सीआरपीसी की एक धारा है, बहुत चर्चित धारा है, धारा 144। ये धारा बहुत ही चर्चित धारा है, इस पे भी क्वेश्चन फंस जाएगा। अब इसमें पूछा है कि इसमें क्या कार्रवाई होती है, जैसे कि आप लोग जानते हैं धारा 144 लगती है, तो वो मजिस्ट्रेट, उसकी पूरी जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की होती है, मजिस्ट्रेट। ठीक है, पुलिस प्रशासन लगता है, इसमें मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है। तो सीआरपीसी में धारा 144 है, ऐसी 202 धारा है, 202 सब सेक्शन 1। तो ऐसी बहुत सी प्रमुख धाराएं हैं, इसको भी आपको तैयारी कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं सीपीसी पे। सीपीसी आपका हो गया, सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल से आप समझ गए होंगे, जो भी दीवानी के मामले आते हैं, जमीन जायदाद संपत्ति से लेकर संपत्ति, ये सारे मामले सिविल में आएंगे। इसकी भी जो प्रमुख धाराएं हैं उसको आपको तैयार कर लेना है। तो ये 4 टॉपिक आपके मेन है, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर इसी 4 टॉपिक से आने हैं, क्योंकि चारों में से 10-10 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। तो ये टोटल हो गया 40 नंबर, 40 मार्क्स हो गए। आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए? 45। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं या ओबीसी हैं तो आपको 45 नंबर चाहिए। तो अगर ये 40 आपने कंफर्म कर लिया एकदम, जो आसानी से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर बहुत आप एवरेज स्टूडेंट है या उससे भी नीचे हैं तो आप 50 नंबर तो एनी हाउ ले ही आ सकते हैं, आसानी से ला सकते हैं। इसमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है आपको। अब सबसे मेन चीज है, आप बेयर एक्ट जो किताब है, बेयर एक्ट जो आपकी है, वो आप कौन सी किताब लेंगे? इसमें जो सबसे अच्छी किताब जो आ रही है बेयर एक्ट की इस समय, वो है आपकी ऑल इंडिया बार परीक्षा गाइड, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ऑल इंडिया बार परीक्षा गाइड, ये आप किताब ले लीजिए, ज्यादा महंगी भी नहीं है। इसमें आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में
लैंग्वेज में मिल जाएगा सारी डिटेल। तो आप ये किताब ले लीजिए। अब बात करते हैं कि जो मैंने आपको कहा शतक की तैयारी, तो ये हमारा तो 40% तो कंप्लीट हो गया। ये 4 टॉपिक से 40% कंप्लीट हो गया। आगे का जो 60 नंबर है वो मैं आपको अगली वीडियो बताऊंगा। और एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, AIB 19 एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और ये नए कानून जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के पहले करवाया है, तो आपने 22-23 हजार रुपए खर्चा किया है। अगर जनरल है, अगर ओबीसी है तो भी 17-18 हजार रुपए आपने खर्चा किया है, जो कि बहुत मेहनत की कमाई का है आपके माता पिता का। तो इसलिए आपको इसको क्लियर करना ही होगा। यदि आप क्लियर नहीं करोगे तो आपका वकालत करना सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तक के लिए आप वैलिड रहेंगे रजिस्ट्रेशन के तौर पे। उसके बाद आपकी वकालत खत्म। इसलिए AIB 19 आपको निकालना ही निकालना है। इसलिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और इस पे लग के वीडियो आपके लिए बनाऊं। और जो मैंने आज बताया इसकी तैयारी आप लोग कर लीजिएगा। 101% आपका इतना नंबर तो कंफर्म हो ही जाएगा। आगे का जो भी 6 टॉपिक्स है, आगे जो 60 नंबर का टॉपिक है उसकी मैं तैयारी कराऊंगा, क्योंकि ये टोटल आपके 19 टॉपिक से आएगा। अभी हमने 4 टॉपिक बताया, अभी हमारे पास 15 टॉपिक्स और बताए, जिस पर मैं आने वाले टाइम में वीडियोस आपको बनाऊंगा। तो आखिर में मैं एक लाइन बोलता हूँ, वाहिद साहब की लाइन है कि बोला है, कविता है, बहुत ही अच्छी कविता है, उससे आपको बहुत ऊर्जा मिलेगी कि द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए। द्वंद्व कहां तक टाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो हमको मेहनत करनी है और जम के करनी है। इसलिए आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगला वीडियो इससे भी धमाकेदार बनाऊंगा। थैंक यू।